नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल दहिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो बेल आइकन का निशान दिया हुआ है, प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आगे। आज देखो नंबर सिस्टम का हमारा नंबर 4 चौथा पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं 2 से। सबसे पहले 2, 4, 8, 16, 32 से भाजकता का नियम। अब देखो कोई संख्या है, जैसे संख्या में चेक करेंगे। 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4 और 32 को 2 की पावर 5। ऐसे ही 2 की पावर में जितने भी संख्या आएंगे उसका भाजकता का नियम यही होगा। अब देखो संख्या में अगर बोले कि 2 से भाजकता का नियम चेक करना है, तो 2 का भाजकता का नियम है या तो इकाई अंक 0 हो, या फिर 2 की पावर 1 है तो हम लास्ट एक अंक में 2 से भाग देके चेक करेंगे। अब लास्ट में 2 में मतलब इकाई अंक है 6, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा, मतलब इस संख्या में भी पूरी में 2 का भाग जाएगा। ऐसे ही 4 है 2 की पावर 2, तो इसमें या तो लास्ट 2 अंक 0 हो या फिर लास्ट 2 अंकों में भाग देकर चेक करेंगे। तो लास्ट 2 अंकों में भाग देकर चेक करेंगे कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब देखो 4 से अगर भाग देंगे तो लास्ट के 2 अंकों में भाग देंगे और इसमें 2 शेष बचेगा। 24, 8 या 4 6 24, तो 2 शेष बचेगा, मतलब इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही 8 है, 8 में 2 की पावर 3 है, तो इसमें या तो अंतिम 3 0 हो संख्या में या फिर 3 अंकों में भाग देकर चेक करेंगे कि 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसे ही 16 है, 16 में या तो अंतिम 4 0 हो या फिर 4 अंकों में 4 अंकों तक चेक करेंगे कि संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 32 है, 2 की पावर 5 है, तो या तो अंतिम 5 0 हो या फिर अंतिम 5 अंकों तक चेक करेंगे। 5 अंकों तक चेक करेंगे कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर 5 अंकों तक भाग जाएगा तो मतलब पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। तो ये है 2, 4, 8, 16 और 32 के भाजकता के नियम। अब देखो इसमें क्वेश्चन अगर आए, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब देखो ये संख्या है, क्वेश्चन है कि संख्या 4 से पूर्णतः, यहाँ स्टार है, पूर्णतः विभक्त है। यह संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो बोले कि स्टार का मान ज्ञात करो। स्टार की जगह क्या आएगा? मिनिमम। स्टार का मिनिमम मान ज्ञात करो कि संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो देखो 4 का भाजकता का नियम था 2 की पावर 2,
या तो 2 अंक लास्ट में 0 हो, या फिर लास्ट के 2 अंकों में भाग देकर चेक करेंगे। तो देखो लास्ट के 2 अंक है 6 और स्टार। अब 4 से भाजकता का नियम है कि 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो एक बार गया 4 एकम 4, फिर बचा हमारे पास 2। अब देखो 2 के बाद में मिनिमम मान लिखेंगे हम, 2 के बाद में स्टार की जगह क्या लिखे, इस भाग पूरा पूरा जाए तो 2 की जगह स्टार की जगह हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि मिनिमम मान 0 है। अगर 0 आएगा फिर 4 पंजे 20 पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ स्टार का मान आएगा 0, मिनिमम पूछे तो। अगर बोले कि मैक्सिमम मान ज्ञात करो, स्टार का अधिकतम मान ज्ञात करो, तो देखो वही है, जैसे संख्या यही है 6 और स्टार। अब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचा वही 2। अब स्टार की जगह अधिकतम मान क्या ले, तो अधिकतम मान ले सकते हैं 8 है, तो फिर जाएगा 7 बार 7 चौक 28। तो स्टार की जगह अगर हम 8 लेते हैं तो ये स्टार का मैक्सिमम मान होगा, अधिकतम मान होगा, जब संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो ये थे 2, 4, 8, 16 और 32 से भाजकता का नियम। अब देखते हैं 3 और 9 से भाजकता का नियम। अगला है 3 व 9 से भाजकता। तीन और 9 से भाजकता का नियम हम 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे संख्या है संख्या ये है, तो पूछे कि 3 से भाज्य होगी या नहीं होगी, या फिर 9 से भाज्य होगी या नहीं होगी। तो देखो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, 1 में पढ़ा था नंबर डिजिट सम, संख्याओं का योग। तो डिजिट सम हमने किया था कि डिजिट सम होता है कि कोई भी संख्या को इकाई रूप में परिवर्तित करना, मतलब जो भी संख्या है उसको ओनली एक अंक में परिवर्तित करेंगे तो वो होगा उसका डिजिट सम। अब देखो डिजिट सम के लिए हमने किया था कि संख्याओं का योग अगर जहां भी 9 हो तो उसको हटा सकते हैं। तो इसमें है 5 और 4, 5 और 4 9, इसको हटा देंगे। फिर है 7 और 2 9, फिर है 4 3, आगे अब नहीं होगा, आगे देखो 6 और 3, ये हो रही है इसमें 6 और 3। अब देखो जो संख्या बची हमारे पास उसका योग करेंगे, 4 और 3 7, 7 8 15, 15 4 19, तो 19। अब 19 को भी ये दो अंकों में है तो इकाई अंक में परिवर्तित करेंगे तो 9 और 1 10। अब 10 भी ये 2 अंकों में है तो इसको भी इकाई अंकों में परिवर्तित करेंगे तो आया 1। अब देखो डिजिट सम जो भी आए हमारे पास, अगर डिजिट सम में 9 का भाग जाए तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अगर डिजिट सम में 3 का भाग जाए तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ऐसे देखो अगर इसमें यहाँ आया, इसका डिजिट सम 1 आया तो इसमें ना तो 3 का भाग जाएगा, संख्या में ना तो 3 का भाग जाएगा और ना ही 9 का भाग जाएगा। इसके लिए अगर यहाँ 9 से विभाज्य होता डिजिट सम मतलब 9 आता तो 3 से भी विभाज्य होता है और 9 से भी विभाज्य होता है। अब देखो इसको एक तरीका और है, संख्याओं का योग करके भी कर सकते हैं। जैसे 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 7 23, 23 8 31, 31 6 37, 37 4 41, 41 3 44 और 2 46। अब देखो 46 को चेक करेंगे कि 3 से विभाज्य है या नहीं, या फिर 9 से विभाज्य है या नहीं। तो 3 से चेक करेंगे तो 3 एकम 3, फिर बचा 1 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा।
ऐसे ही 9 से चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे तो 9 पंजे 45, इसमें भी एक शेष बचा। तो मतलब संख्या ना तो 3 से विभाज्य होगी और ना ही 9 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या ना ही तो 3 से विभाज्य होगी और ना ही 9 से विभाज्य होगी। नियम इसका क्या है, अगर संख्याओं का या तो योग कर सकते हैं, योग करके 3 का भाग जाए तो 3 का जाएगा, जरूरी नहीं कि 9 का भी जाए। अगर संख्या में 9 का भाग जाए तो ये जरूरी है कि 9 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। तो ये था 3 का नियम, 3 और 9 का नियम। अगला देखते हैं 5 का नियम। देखो 5 से भाजकता का नियम ये है कि या तो इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो। मतलब संख्या है जैसे 5 7 2 5 6 4 2 5। दूसरी संख्या है अब देखो इकाई अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। दोनों में, इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। अगर 5 और 0 के अलावा इकाई अंक कुछ भी आए तो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। अगला देखते हैं अगला है 7 11 और 13 का नियम। ग्यारह का देखो अलग से देखेंगे, 7 और 13 का नियम। तो 7 और 13 का नियम क्या है, कोई भी संख्या अगर 6 बार पुनरावृत्ति हो, मतलब रिपीट हो, 6 बार रिपीट हो, जैसे संख्या है 7 7 7, संख्या है 8 8 8 8 8। अब ये देखो 3 3 6, संख्या अगर 6 बार रिपीट हो, जरूर नहीं 6 बार, 6 से मल्टीपल मतलब 6 12 18, कितनी बार भी अगर रिपीट होती है संख्या कोई भी एक ही संख्या, तो वह संख्या 7 और 13 11 से भी विभाज्य होगी। 11 का एक नियम और है, वो भी देखेंगे, लेकिन ये नियम भी इसके लिए भी है। 7 11 और 13 के लिए कोई भी संख्या अगर 6 से 6 बार रिपीट होती है, 6 बार 12 बार और 18 बार, तो वह संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य होगी। अगली संख्या है जैसे 5 5 5, यह संख्या भी देखो 6 बार रिपीट है, तो यह संख्या भी 7 11 और 13 से विभाज्य होगी। तो ये था 7 11 और 13 का नियम। अब देखो 9 99 999 9999 से भाजकता। इसमें देखो यहाँ इकाई अंक है तो इकाई अंक लेंगे, यहाँ 2 अंक है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। संख्या देखो संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 9 एक बार आए तो मतलब 1 1 का जोड़ा लेंगे, अगर 2 बार आए तो 2 2 का पेयर लेंगे, पेयर इस साइड से लेंगे, 2 का लेंगे। 3 आए तो 3 3 का पेयर लेंगे, 4 आए तो 4 4 का पेयर लेंगे,
और फिर उनको जोड़ेंगे और जोड़कर देखेंगे कि अगर 9 का भाग जाए, योग में अगर 9 का भाग जाए तो मतलब संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, 9 है, 9 का ही करते हैं, संख्या इकलौती संख्या है तो इसमें पेयर करेंगे एक एक का, तो एक पेयर ये, फिर ये, फिर ये। अब इनको योग करेंगे सभी का, तो 8 7 15, फिर 5 20, फिर 2 27, फिर 4 31, फिर 6 37, फिर 8 45, फिर 7 52, फिर 5 57 और 2 59। अब देखो इसमें चेक करते हैं कि 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो संख्या का योग करेंगे, योग में चेक करेंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो मतलब संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो अगली संख्या है 99, तो यहाँ 2 बार 9 है तो 2 का पेयर करेंगे, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। तो अब इनका योग करेंगे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, जैसे 25 78 64, फिर 25 और फिर 78। इनका योग ऐसे करेंगे तो 8 5 13, 4 17, 5 22 और 8 30, फिर बचा 3, तो 3 और 2 5 7 12 6 18 2 20 और 7 27। तो इसका योग आया 270। अब 270 में चेक करेंगे कि विभाज्य है या नहीं। तो देखो इसको 9 से काट सकते हैं, 9 30 27 30 बार और इसको 11 बार। अब देखो 11 30 से विभाज्य नहीं है तो संख्या भी विभाज्य नहीं होगी। ऐसे ही 999 करेंगे तो 3 3 का पेयर लेंगे, फिर 3 3 का पेयर करने के बाद ऐसे योग करेंगे, योग से चेक करेंगे कि 999 से विभाज्य है या नहीं। अगर 999 से विभाज्य होगी तो संख्या भी विभाज्य होगी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं इनके भी। जैसे क्वेश्चन आया इसमें है कि ये 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो स्टार का मान ज्ञात करो। स्टार का मान ज्ञात करो। तो 9 से भाजकता का नियम क्या था कि एक एक का पेयर करेंगे फिर सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ सभी को जोड़ेंगे, 8 स्टार को अलग रखेंगे, तो 8 और 6 14, 2 16, 4 20, 8 28, 7 35, 6 41, 5 46 और 4 50 प्लस स्टार। अब देखो 9 से विभाज्य करेंगे तो 9 6 54, मतलब अगर यहाँ 54 होता तो संख्या 9 से विभाज्य होती। तो स्टार की जगह क्या है, स्टार का मान क्या कर सकते हैं 4, मतलब 50 हमारे पास है, हमें चाहिए 54, तो 54 के लिए हम क्या करेंगे, स्टार की जगह 4 रख सकते हैं। तो 4 रखेंगे तो 54 हो जाएगा और संख्या 9 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त करने के लिए स्टार का मान 4 रखेंगे। ऐसा ही अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे 3 का अभी नहीं किया था तो 3 के लिए भी करते हैं। ये संख्या है और बोले कि संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो स्टार का मिनिमम मान ज्ञात करो। तो स्टार का मिनिमम मान ज्ञात करेंगे तो 3 का नियम क्या था कि या तो डिजिट सम करें, तो डिजिट सम भी कर सकते हैं, या अंकों का योग करें। तो अंकों का योग करते हैं, 7 और 6 13,
13 6 19 और 8 27, 7 34, 2 36, 9 45, 8 53, 7 60, 6 66, 2 68 और 4 72 और प्लस में स्टार। संख्या क्या है? 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो इसमें भाग गया 3 का, 2 बार गया, 3 दूनी 6, फिर बचा 1, 3 दूनी 6 बचा 1, फिर हुआ 12 और 3 चौक 12, 24 बार पूरा भाग गया। तो स्टार की जगह हम क्या लेंगे? यहाँ 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको पूछा है कि मिनिमम मान ज्ञात करो। तो स्टार का मान यहाँ आएगा 0 और संख्या फिर भी पूर्णतः विभक्त होगी। स्टार की जगह अगर 0 रखते हैं तो भी योग कितना आएगा? 72। तो स्टार का मान आया 0। अगर पूछे कि मैक्सिमम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा, तो स्टार की जगह हम लिख सकते हैं 9, क्योंकि 9 3 से पूर्णतः विभक्त होगा और फिर होगा ये 81, फिर 3 से विभाज्य करेंगे तो 27 बार विभाज्य होगा। तो स्टार का मिनिमम मान तो होगा 0 और मैक्सिमम मान होगा 9। देखो आगे करते हैं। अगला नियम है 11, 101, 1001, 10,001 ऐसे ही से भाज्यता के नियम। अब देखो 11 में जैसे 0 1 भी नहीं है बीच में, तो यहाँ इसमें पेयर करेंगे, 1 का पेयर लेंगे। संख्या है जैसे तो यहाँ 0 बीच में 1 भी नहीं है, तो 1 से 1 अधिक मतलब 1 का पेयर लेंगे। यहाँ 1 0 है तो यहाँ +1 2 का पेयर लेंगे। यहाँ 2 0 है तो 3 का पेयर लेंगे। यहाँ 3 0 है तो 4 का पेयर लेंगे। पेयर का मतलब है यहाँ अगर 11 से विभाज्य चेक करेंगे तो यहाँ 1 1 का पेयर लेंगे। पेयर लेने के बाद पेयर को एकांतर योग करेंगे। एकांतर मतलब 1 के बाद 1। एकांतर योग करके योग को आपस में घटाएंगे। घटाने के बाद देखेंगे कि अगर संख्या 11 से विभाज्य है या फिर उनका अंतर 0 आए तो संख्या विभाज्य होगी 11 से। अब देखो इनका योग करते हैं। 4 5 9 7 16 6 22 और 2 24। ऊपर वाली है 5 4 9 8 17 6 23 और 2 25। अब देखो इनका अंतर करते हैं 24 और 25 का, तो 25 में से 24 घटाएंगे, यहाँ बचा 1। अब देखो ना तो 1 11 से विभाज्य है और ना इनका अंतर 0 आया, तो अंतर 0 भी नहीं आया और 1 आया, वो 11 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगला नियम है 101 से। तो इनमें यहाँ 2 2 का पेयर लेंगे, 2 2 2 2 और 2। अब देखो 2 2 का पेयर लेने के बाद इनको एकांतर योग करेंगे। इनका एकांतर योग करेंगे, फिर इनका योग करने के बाद अंतर करेंगे। तो योग करते हैं 42, 78 और 25। अगली संख्या है 64 और 67। 64 और 56।
64 और 56। अब देखो इनका योग है 8 2 10 5 15, 7 1 11 और 2 13। इनका योग है 10 और 6 5 11 और 1 12, 120। इनका अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर करते हैं तो अंतर आया 15। अब देखो यहाँ अंतर अगर 0 आता या फिर 101 से विभाजित होने वाली संख्या आती, तब ये संख्या 101 से विभाज्य होती। अब ना ही तो यहाँ 0 है और ना ही ये संख्या 101 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 101 से विभाज्य नहीं होगी। ऐसे ही अगली संख्या है 1001, तो इनमें 3 3 का पेयर लेंगे, फिर 3 3 का पेयर लेने के बाद वही एकांतर इनका योग करेंगे और योग करने के बाद में इनको घटाएंगे। घटाने के बाद अगर या तो 0 आए या फिर संख्या 1001 से विभाज्य है, तो फिर यह संख्या मूल संख्या भी उससे विभाजित होगी। आगे देखो एग्जाम्पल करते हैं इनके। जैसे क्वेश्चन है 4 2 6 8 4 5 7 6 m 7। m की जगह कुछ भी x y z कुछ भी ले सकते हो आप। तो बोले की संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो m का मान ज्ञात करो। m का मान ज्ञात करेंगे। 11 का नियम क्या था कि एक एक का पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद एकांतर इनका योग करेंगे। तो एकांतर योग करेंगे। अब देखो 7 और 6 13, 5 18, 4 18 और 8 26 और 2 28। यहाँ 28 और यहाँ आएगा, इसको अलग रखेंगे 7 फिर 4 11 6 17 और 4 21 और प्लस में ये m। अब देखो m का मान यहाँ क्या आएगा, m बराबर 21 को इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये आएगा 28 और प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 21। तो 28 में से 21 गया तो m का मान आएगा 7। अब देखो m का मान यहाँ अगर 7 होता है तो यहाँ भी संख्या 28 हो जाएगी। 28 में से 28 गया है तो 0, मतलब अंतर 0 आया। 0 आया तो 11 से पूर्ण से विभक्त होगी, तो यहाँ m का मान आएगा 7। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे 5 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 13 प्लस 5 की पावर 14 संख्या किससे विभाजित होगी। अब देखो ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन है जैसे मान लो 22, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 है 24, ऑप्शन 3 है 25 और ऑप्शन 4 है 28। अब देखो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 11, मतलब 5 की पावर 11 को कॉमन लेंगे सब में से, तो यहाँ बचेगा 1। फिर 5 की पावर 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 5 की पावर 1, फिर बचा 5 की पावर 2 और फिर बचा 5 की पावर 3। अब देखो 5 की पावर 11, यहाँ इसको 5 की पावर 1 का मतलब है 5, 5 की पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 की पावर 3 मतलब 5 का क्यूब मतलब 125। इनका योग करेंगे तो 5 और 1 6 और 25 31 और 125 और 25 करेंगे तो 150, फिर 155 और 156 हुआ। अब देखो
हमारे पास संख्या है 22, 24, 25 और 28। अब देखो यहाँ 25 5 की पावर 11 है, तो 5 की पावर 11 का मतलब है कि 5 5 5 11 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर 25 तो होगा ही आंसर, क्योंकि 5 और 5 25 होंगे जो इससे विभाजित पूरे होंगे। अगले ऑप्शन चेक करेंगे 22, 24 और 28। तो 22 और 28 इनको चेक कर सकते हैं 156 से विभाजित करके, क्योंकि ये 5 की पावर 11 से तो विभाजित होगा नहीं। बाकी जो संख्या है 156 ये इनसे ही विभाजित हो सकती है। तो इनको चेक करेंगे और चेक करके देख सकते हैं कि ये संख्या विभाजित है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।